पुलिस में जो ब्लैक शीप हैं, जिनके खिलाफ क्रिमिनल रिकॉर्ड है, जो एफआईआरओ में इन्वॉल्व हैं, जिनके खिलाफ करप्शन एक्ट की एफआईआर दर्ज है या कोई सीरियस मिसकंडक्ट का चार्ज है, ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके और उनके खिलाफ एज पर द फैक्ट्स एंड केस, हर केस के फैक्ट्स के मुताबिक जिसमें जो एविडेंस है उस पर एक इंडिपेंडेंट तरीके से अपना माइंड अप्लाई करने के बाद 52 पुलिस ऑफिशियल्स को अभी तक डिसमिस किया है इन हिदायतों के जारी होने के बाद, जिसमें कांस्टेबल से लेके इंस्पेक्टर रैंक तक के ऑफिसर्स हैं। इसके साथ ही साथ पंजाब पुलिस ने एक जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई है टुवर्ड्स करप्शन, कि करप्शन के खिलाफ कोई भी शिकायत आएगी तो उस पर इमीडिएट कार्रवाई करी जाएगी और स्ट्रिक्ट एक्शन कानून के मुताबिक लिया जाएगा। तो मैं पंजाब पुलिस के सभी ऑफिसर्स को ये कन्वे करना चाहता हूं स्ट्रॉन्ग टर्म्स में कि करप्शन से गुरेज करें, क्योंकि आपको स्पेयर नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही साथ मैं ये बताना चाहूंगा कि पंजाब पुलिस जो पुलिस सर्विसेज हैं उनको एक फ्रेंडली तरीके से सिटीजन्स का पुलिस से इंटरफेस कम करते हुए डिलीवर करने के लिए जो 7 सर्विसेज हैं, जिसमें इस वक्त 43 सर्विसेज जो है वो डिलीवर होती है, उनको उसका एम्बिट एक्सपैंड किया जा रहा है और ज्यादा सर्विसेज को इसके एम्बिट में लेके आएंगे विद इन द नेक्स्ट 1 मंथ, 1 to 1.5 months, 31 मार्च से पहले EFIR जो है वो पंजाब में शुरू होगी रजिस्ट्रेशन के लिए मोटर व्हीकल थेफ्ट, जिसमें कंप्लेनेंट अपने घर बैठ के पब्लिक जो वेब पोर्टल से कंप्लेंट सबमिट कर सकते हैं या हमारे सांझ केंद्रों में जाके कंप्लेंट सबमिट कर सकते हैं, जिसे सांझ केंद्र या वो वेब पोर्टल जो है एक स्टेट लेवल का पुलिस स्टेशन नोटिफाई होने जा रहा है, जिसे हम पंजाब सरकार के साथ टेकअप कर चुके हैं। तो वहां पे वो एफआईआर दर्ज होके कंप्लेनेंट के पास पहुंच जाएंगी। साथ ही साथ जो ज्यूरिसडिक्शनल पुलिस स्टेशन है वहां पे वो एफआईआर इन्वेस्टिगेशन के लिए भेज दी जाएगी ऑटोमेटिक प्रोसेस के मुताबिक। अगले 21 दिनों में अगर वो एफआईआर ट्रेस हो गई तो उसका जो है उसके मुलजिम अरेस्ट हो गए तो उस पर एज पर लॉ कार्रवाई होगी। अदरवाइज एक ऑटोमेटिक अनट्रेस रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी जो कंप्लेनेंट के इनबॉक्स में पहुंच जाएगी। इसके लिए हमें मानयोग हाई कोर्ट की अप्रूवल की जरूरत है, जो हमने मानयोग हाई कोर्ट के साथ ये मसला टेकअप किया है उनकी अप्रूवल लेने के लिए, सो दैट ये जो कंप्लेंट्स हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली कंसर्न कोर्ट्स में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद भेजी जाएंगी और ये कैंसिलेशन या अनट्रेस रिपोर्ट वहां से मंजूर होंगी। और अगर इसके बाद ये प्रोसीजर होता है कि अगर वो केस ट्रेस हो गया तो वो दोबारा से वो जो इन्वेस्टिगेशन उसकी ओपन हो जाती है, क्योंकि कई बार इस तरह के केसेस बाद में भी ट्रेस हो जाती हैं। तो सिटीजन फ्रेंडली पुलिसिंग के लिए जो एक रेप्यूटेड एनजीओ इंडिया पुलिस फाउंडेशन के साथ मिलके पंजाब पुलिस ने पार्टनरशिप करी है, एमओयू साइन किया है, जिसके अंतर्गत 3 जिलों में फतेहगढ़ साहब, रोपड़ और मोहाली में एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया जा चुका है, जिसमें थर्ड पार्टी ऑडिट होगा जो पुलिस सर्विसेज जनता को डिलीवर कराई जा रही है कि उन किस लेवल की सेटिस्फैक्शन है, और हमारी एफआईआर रजिस्ट्रेशन, पुलिस का रिस्पांस, पुलिस बिहेवियर और कंडक्ट, सिटीजन सर्विसेज और कम्युनिटी एंगेजमेंट को वो एसेस करेंगे। साथ ही रिसर्च करके इन्हें इंप्रूव करने के लिए हमें सुझाव देंगे। हमारी एंटी ड्रग हेल्पलाइन सेफ पंजाब, जो मानयोग मुख्यमंत्री जी ने कुछ महीनों पहले लॉन्च करी थी, ये एक व्हाट्सएप चैट बॉक्स है 9779100200, जो टोटली एनोनिमस हेल्पलाइन है, जिसपे कंप्लेनेंट की आइडेंटिटी जो है वो सीक्रेट रखी जाती है और इस पे वीडियोस भी भेजे जा सकते हैं। इसका मेन मकसद है कि पॉइंट्स ऑफ सेल पे मोहल्लों में और गांवों में जहां पे ड्रग्स बिक रहे हैं या ड्रग्स बिकने की शिकायत आ रही है वो हमसे शेयर करी जाए। ये एक सेंट्रल हेल्पलाइन है और उसे फिर हम कंसर्न पुलिस स्टेशन के थ्रू या जहां पे मिलीभुगत की शिकायत होती है वहां पे ANTF के थ्रू या किसी और यूनिट के थ्रू उसकी वेरिफिकेशन करा के इस पे काफी एफआईआर दर्ज हो रही। तो मैं ये अपील करना चाहूंगा मीडिया के जरिए लोगों से, पंजाब के लोगों से, कि इसमें ज्यादा से ज्यादा हमें इंफॉर्मेशन दी जाए ताकि ड्रग्स के खिलाफ पॉइंट ऑफ सेल पे कारगर एक्शन किया जा सके। पंजाब पुलिस ने काफी इफेक्टिव एक्शन किया है, बड़ी रिकवरीज हुई हैं। हमारी हीरोइन की रिकवरी बहुत काफी ज्यादा है। 85% कन्विक्शन रेट है पंजाब में NDPS एक्ट की, जो कि पूरे देश में सबसे ज्यादा है। बट इसके साथ ही हमारा चैलेंज काफी बड़ा है। तो हम एक लोगों को साथ लेके, दूसरे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को साथ लेके ड्रग्स के खिलाफ एक बहुत बड़ी जंग छेड़ना चाहते हैं।
वी आर ओपन टू क्वेश्चंस। जावेद साहब, जो थर्ड पार्टी ऑडिट की आप बात कर रहे हो, वो थर्ड पार्टी कौन है? इंडिया पुलिस फाउंडेशन, जो ये एक एनजीओ है, जी। तो वो उनके साथ हमने ये एमओयू साइन किया। ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਤੋਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤੱਕ ਸਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੀਐਸਪੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਆਈਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੋਟਲ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਆਈਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਨਾ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ 400 ਦੇ ਕਰੀਬ FIR ਸਾਡੀਆਂ ਦਰਜ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਗੇਂਸਟ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਔਨ ਵੇਰੀਅਸ ਲਾਈਕ ਮੋਸਟਲੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਕੁਝ FIR ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰਸ ਹੂ ਗੈਟ ਇਨਵੋਲਵਡ ਇਨ ਰੋਬਰੀਜ਼, ਅਦਰ ਥਿੰਗਸ, ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡਰੱਗ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਨਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਟ ਮੈਨਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਿਸਕੰਡਕਟ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ 'ਚ ਇੰਡਲਜ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ देयर इज नो प्लेस फॉर सच अ ऑफिशियल इन द पुलिस फोर्स। तो इसमें डीएसपी या एसपी लेवल की भी है कंप्लेंट सर? इसमें कंप्लेंट एसपी लेवल या डीएसपी लेवल? हाँ, नहीं, ये हमने सभी से ये इसमें ऑफिसर्स भी हैं, क्योंकि इसके लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी स्टेट गवर्नमेंट है, जो गेस्टेड ऑफिसर्स के लिए। तो वो हम स्टेट गवर्नमेंट से हम ये इनके पास डेटा भी है। तो 18 ऐसे हैं जो 10 DSPs और 8 SPs ये पिछले दिनों सस्पेंड भी किए गए हैं। तो वो हम अभी भी इस एक्सरसाइज में जो कई FIRs ऑफिसर्स के खिलाफ भी है, तो वो हम स्टेट गवर्नमेंट से टेकअप करेंगे। सर थाने ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਥਾਣੇਦਾਰ ਲੋਕ ਨਾ ਆਪਣੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਉਸੇ ਅਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਵੱਜਦੇ ਆ ਵੀ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੱਲ ਹੋਈ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਇਓ, ਐਵੇਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀ ਚਾਲੂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ। ਸਾਡੀ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਲਈ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਹ ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਸਿਵਲ ਡਰੈਸ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਵਿੰਡੋ ਬੜਾ ਅੱਛੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਉੱਥੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੋ, ਇੱਕ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ID ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਲੈਟ ਅਸ ਸੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਇਨਫੈਕਟ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਟੀਚਰ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਸਟ ਐਂਡ ਫਾਊਂਡ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਿੱਥੇ DDR ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਗਵਾਚ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ 'ਚ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸੋ ਦੈਟ ਉਹ ਘਰ ਬੈਠੇ ਜਾਂ ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇਤੀ ਤੇ ਉਹਦੀ DDR ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰ, ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਅਰਫੋਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇ ਦਿਓ। ਸਾਡੀ ਇੱਕ PGD ਪੋਰਟਲ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸਸ ਡਿਵੀਜ਼ਨ, ਉਹਦਾ ਵੈਬ ਐਡਰੈਸ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਪਾ ਦਿਓ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਇੱਕ UID ਨੰਬਰ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਸਰਨਡ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਉਹ ਰੈਫਰ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਨਬਾਕਸ 'ਚ ਮੈਸੇਜ ਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਜੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਇਸ ਆਫੀਸਰ ਨੂੰ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਹੋਊਗਾ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਲੇਂਟ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਕਰੋ ਕਿ 10 ਦਿਨ ਚ ਨੂੰ ਰਿਪਲਾਈ ਦੇਣਾ ਪਏ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਧੱਕੇ ਨਾ ਖਾਣ। ਉਹ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਕਸਰ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ, ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਕਰੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਥਾਣੇਦਾਰ ਕੋਈ SHO। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਸਜੈਸ਼ਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਜੈਸ਼ਨ ਮੈਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਜੱਚੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਵੀ ਵਿਲ ਮੇਕ ਇਟ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ। Ma'am, these are mandatory. What? It's only for every act, everything. But then you see a cancellation report No. will be filed in case of what? How much of lapse of time? 21 days. 20. We are following the Delhi model. So Chandigarh police is, I think, doing it in 30 days. So we will do it in 21 days. That we want to make it a very automated system so that there's no inconvenience. Somebody sits at his home, opens the window, files a complaint, he gets a copy of the FIR. And of course, when this was discussed, there's always an apprehension of malpractice that somebody might claim it for insurance purposes, but that can be investigated, and I'm sure it will be a very low percentage. ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਧਮਾਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ? ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਕੱਲ ਵੀ ਇੱਕ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ ਪੁਲਿਸ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੇਸ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸੋ ਕਾਲਡ ਗ੍ਰੇਨੇਡ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ 12 ਇੰਸਟੈਂਸਸ ਹੋਏ, ਸਾਰੇ ਕੇਸ 100% ਟ੍ਰੇਸਡ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ CCTV ਫੁਟੇਜ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਟਾਵਰ ਡੰਪਸ ਚੱਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਨ ਆਲ ਕੇਸਿਸ ਵੀ ਹੈਵ ਕਾਟ ਦੀ ਪਰਪੈਟ੍ਰੇਟਰਸ। ਤੇ CCTV ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਹਾਈਟੈਕ ਜਿਹੜੇ ਕੈਮਰੇਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ, ਹਾਈਟੈਕ ਕੈਮਰੇਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਵਾਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਹਾਈਟੈਕ ਕੈਮਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ
ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਹਾਈ ਟੈਕ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਲਾਭ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਰ ਕੀ ਇਹ ਹੈ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੜੀ ਐਡਵਾਂਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਇਨਫੈਕਟ ਮੋਹਾਲੀ ਸਾਨੂੰ 22 ਕਰੋੜ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੋ ਇਨ ਦਿਸ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ ਓਨਲੀ ਕੁਝ ਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕੰਡ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਸ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ 'ਚ 22 ਕਰੋੜ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਕਾਫੀ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੋਹਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤੋਂ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ 70 ਕਰੋੜ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾਇਆ ਜੀ ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਵੈਰੀ ਹੋਪਫੁਲ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਸਾਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮੋਹਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਇੱਥੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਰਖਾਸਤ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਹੋਏ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ? ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਥੋੜੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ So what about the blast sir? Because जो होने तक जो सामने आया है जो बड़े low intensity blasts हैगे ने और जो messages जड़े हैगे ने जो social media चले तो basically they are saying कि ये आगाह किया जा रहा है इसको बड़ा धमाका भी हो सकता है. So what is your investigation saying? Related question, the profile of the people who are carrying out the blast, the foot soldier or the person executing, are they religiously motivated or are they just working for money? You see, my personal take is that these, because we are responsible police officers, it is our duty to trace these cases, and so I am not, either minimizing or overemphasizing. I'm just saying that a certain handful of people are trying to spread this narrative that Punjab is not safe. So we are totally determined to crush this narrative that Punjab is absolutely safe. Any person who indulges in nefarious activities would be dealt with. And ma'am, the question about the background, in fact, they are operating through cutouts. So what we have seen, the masterminds are based abroad. Some are drug addicts, some are low-level criminals. Very few are ideologically motivated.